इधर गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड में शौचालय के कोने भर का कमरा ही एक पिता पुत्र का आशियाना है। सालों पहले आंधी में उनकी झोपड़ी तबाह हो गई और खाने को पैसे नहीं थे तो सिर पर छत कहां से आती। शौचालय को ही अपना घर बना लिया तो अब वो आवास के लिए आवेदन भी दिया, लेकिन लिस्ट में नाम भी नहीं आया। माफ कीजिएगा, लिस्ट में नाम भी है लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। कोने भर का ये कमरा कभी सार्वजनिक शौचालय था, लेकिन बीते 6 सालों से यही एक लाचार बाप बेटे के सिर की छत है। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड के चपरी पंचायत के अर्जुन शाह का यही आशियाना है। इसी शौचालय के पास अर्जुन शाह का झोपड़ी नुमा घर हुआ करता था। सालों पहले आई आंधी में वो भी छिन गया। खाने को पैसे नहीं थे, छत कहां से आती। पत्नी 7 साल पहले एक बेटे को लेकर चली गई तो दोबारा नहीं लौटी। बाप बेटे ने इसी शौचालय को छत बना लिया। रहने का जो घर नहीं है सर, कहाँ रहेंगे। और सब बहुत दिक्कत है, बच्चा पाल रहे हैं, कोई तरह से तकलीफ बहुत है। शौचालय में गुजारा करते हैं, खाना पीना बनाते खाते हैं। क्या समस्या है वही अर्जुन शाह को रहने का घर नहीं है, बाथरूम में किसी तरह गुजारा कर रहे हैं और सोने के लिए जाते हैं दुर्गा स्थान के पास रंगमंच है, वहीं पे सोते हैं। अर्जुन को अबुआ आवास का लाभ दिलाने के लिए ग्रामीणों और पंचायत समिति सदस्य ने पहल की। लाभार्थियों के लिस्ट में नाम भी आ गया, लेकिन ये कहकर खारिज कर दिया गया कि पुरुष के नाम पर आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता। पंचायत सचिव और मुखिया इसी का हवाला देकर टाल मटोल कर रहे हैं। अबुआ आवास आया था जी, उसमें नाम था आपका? जी हाँ था। क्या हुआ, क्या बोला गया? कहता नहीं होगा, जिन्स के नाम से नहीं होता है। कौन बोला? पंचायत समिति बोला। सचिव पंचायत सचिव जी। अब मुखिया साहब नहीं सुनते। मुखिया साहब आए दिखाए तो कहते नहीं होगा, ऐसे हो गया वैसे हो गया, हमारे पास हैंड में नहीं है, हम क्या करेंगे, आएगा तो देखा जाए। अबुआ आवास इनका हुआ है, इनका नाम भी है, लिस्ट में नाम रहने के बावजूद पता चल रहा है, बोल रहा है पंचायत सचिव बता रहे हैं कि जेंट्स का नहीं होगा। क्या चाहते हैं? क्या हम लोग तो चाहते हैं कि गरीब आदमी है, किसी तरह इसका घर हो जाना चाहिए। के साथ में उनका रहने के लिए बहुत दिक्कत है और हमने उनको अबुआ आवास में ऑनलाइन कराया था, लेकिन 30 नंबर में उसका क्रम संख्या 30 में रहने के बाद भी उनको बताया गया, पंचायत सचिव कलाधर मंडल द्वारा बताया गया कि नहीं, जेंट्स का जो है नहीं होगा। उनके बाद फिर मुखिया जी को भी हम बोले थे तो बोले कि जेंट्स का नहीं हो पा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। पहला लिस्ट तो खत्म हो गया और आज तक नहीं आ पाया। अर्जुन जैसे लाचार, गरीब और असहाय लोग के लिए ही सरकार अबुआ आवास जैसी योजनाएं चला रही है। इसे लेकर सरकार और अफसर अपनी पीठ भी थपथपाते नहीं थकते, लेकिन नियम और प्रावधानों की पेचीदगियां ही अर्जुन जैसे जरूरतमंदों को पराया बना रही है। अर्जुन सरकार से यही पूछ रहा है कि उसके सिर पर छत क्यों नहीं आ सकती, इसका कसूर क्या है। अगर कोई आज भी शौचालय में रहने को मजबूर है तो ये प्रशासन और सरकार के लिए भी शर्मिंदगी वाली बात है। गोड्डा से टीवी 45 के लिए योगेश सिंह की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। योगेश, देखिए, एक तरफ अबुआ आवास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सभी को अबुआ आवास उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन अभी तक एक पिता पुत्र ऐसे हैं जो शौचालय में अपना घर बसाए हुए आशियाना बना के रह रहे हैं। यहाँ तक कि उनका अबुआ आवास के लिस्ट में उनका नाम भी आया, लेकिन किसी कारणवश उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास, किसी ने उनसे बातचीत की है? जी बिल्कुल, सरकार गरीबों को आशियाना देने के लिए कई योजनाएं लाती है, लेकिन ठाकुर गंगटी प्रखंड के अर्जुन शाह जैसे कितने ही लोग जो अपना आशियाना आज भी सपने देखते हैं। ठाकुर गंगटी प्रखंड के ग्राम चपरी के अर्जुन शाह भी सरकारी शौचालय में रहने के मजबूर है। बताया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से वो लोग जो है इसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। जब वहाँ पे स्थिति देखी गई
तो वाकई शौचालय में इनका सारा सामान जो है शौचालय में रखा हुआ था। हालांकि खबर चलने और भी प्लेटफॉर्म पर चलने के बाद ये जानकारी सामने आ रही है कि डीसी और जो अन्य पदाधिकारी है उनके संज्ञान में खबर आया है और उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देखना ये दिलचस्प होगा कि कब तक उन लोगों को जो है कि आवास मुहैया कराया जाता है। बिल्कुल जी योगेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि एक तरफ अबू आवास को लेकर बड़े बड़े दावे, लेकिन धरातल की जो तस्वीर है वो कुछ और ही बयां करती है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो अबू आवास से वंचित है और ऐसे ही एक पिता पुत्र की कहानी हमारे पास पहुंची है, जहां उनके पास एक आशियाना हुआ करता था, लेकिन आंधी में उनकी झोपड़ी तबाह होगी और खाने को पैसे नहीं थे तो सिर से छत भी छिन गए। वहीं शौचालय को ही अपना घर बना लिया। तो देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ इन पर इनकी बातों को सुना जाता है और कब अधिकारियों की नींद खुलती है, उन्हें अबू आवास दिया जाता है।